और 1 बिलियन 10,000। तो 40 बिलियन कितना हो गया? 10 लाख होगा उसमें से। हाँ, इसलिए में 10 40। जानती है चलानी। मेरा भी 100 तो ही मिला था, 5। कितना हो गया? इसको निकालो फिर। 40 लाख होगा। 400 लाख मतलब कितना हो गया? 400 लाख 100 लाख कितना हुआ? 100 लाख 1 करोड़। तो 400 हो गया तो कितना हो गया? 400 करोड़। क्या बोल रहे थे अभी तुम लोग? जो पहले मनुष्य था ना, जो तो सबसे पहले यही था, ड्रायोपिथिकस उसको कहलाता था, नाम जो था ड्रायोपिथिकस। ये ड्रायोपिथिकस जो देखने में लगता था वो चिंपैंजी की तरह लगता था। अब चिंपैंजी को देख लो, देखा है चिंपैंजी को? ना देखा है? हाल में ही लगभग 1 महीना शायद होता होगा, 1 महीना भी नहीं होता होगा, चिड़ियाघर, किसी चिड़ियाघर में। कहाँ? क्या देखिए? हाँ, तो उसको चिढ़ा रहा था आदमी, जो देखने के लिए आता है उसको चिढ़ा रहा था। चिढ़ाने के बाद वो चिंपैंजी जो उसका गोड़ पकड़ा, तो गोड़ पकड़ा फिर पूरा शरीर उसका लपेटे में ले लिया। हालांकि खाद कितना बड़ा रहता है? तो फोटो दिखाइएगा। बड़ा तो न दिखती, आदमी एक तरह रहता, काला रहता, पूरा बाल शरीर में रहता है। हाँ देखे उसको। उसी को चिंपैंजी बोलते हैं। हाँ, ब्लैक कलर का पूरा रहता है। पूरा माइनर पूरा जगह पूरा कूड़ा टाइप का रहता है। देखो, एक रामायण में ऐसे आता है उसको देखे। है ना, मतलब कि बंदर का रूप ही जैसा है। ठीक, दोनों चारों पैर से चलता है, ये चारों पैर से चलता है। ठीक है। अरे तो 2 गो चलता है थे, हाथ जो है 2 गो है, 2 गो चल रहा है ना चारों से, खड़ा भी हो जाता है। हाँ, ऐसे ये चलता है झुक कर। ठीक, तो ये है ड्रायोपिथिकस, जो कि चिंपैंजी की तरह, हम लोग जो पहले जो थे वो किसके तरह थे? चिंपैंजी। मतलब हम लोग नहीं, हमारा जो पूर्वज था, मतलब कि क्या साल हो गया? 4 करोड़ वर्ष हो गया। 4 करोड़, आज से 4 करोड़ वर्ष पहले जो मनुष्य था, जो जो भी जन्म लिया होगा, वो किसके तरह देखने में लगता होगा? चिंपैंजी की तरह। जो कि उस मनुष्य के शरीर में, वो मनुष्य ही कहलाता था लेकिन लगता था देखने में चिंपैंजी की तरह। शरीर में पूरा बाल एकदम भरा हुआ रहता था, शरीर में पूरा बाल भरा हुआ रहता था। देखो बात क्या चीज होता है कि जब वो चिंपैंजी था तो उसके शरीर में, अब उसको उतना अक्ल या तो ज्ञान तो होगा ना कि किस तरह कपड़ा बनाना, स्वेटर पहनना ठंडा या गर्मी के मौसम में। तो कभी कभी जो मनुष्य का जो बाल होता है वो एक तरह से प्रोटेक्टर का काम करता है, हम लोगों के शरीर में बचाव का काम करता है, न बचाता है। अगर जहाँ मान के चलो कोई भी पत्थर वगैरह गिर जाता है माथा पे, तो क्या होता है कि बाल कम से कम रोकता तो है। अगर जहाँ हम बतलाए थे ना, ये जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर जहाँ मान के चलो यहाँ पर 2 बूंद तेजाब हम डाल देते हैं यहाँ पर, कि आँख में डायरेक्ट चल जाएगा, कहाँ ये टगर के ये साइड आ जाएगा, आँख में डायरेक्ट घुस जाएगा। आँख में जाने के बाद भी ये जो
पिपनी जो है, ये जो बाल जो है, आईलिड जो है, इसमें लटक जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आँख में फिर भी नहीं जाएगा। तो ये सब का काम होता है, ठीक। तो उसी तरह चिंपैंजी के शरीर में जो बाल था वो तो ठंडा और गर्म दोनों प्रकार के वैसे प्रदेशों में जब रहता था तो इसको दोनों तरह से इसको क्या करता था, बचाता था। अधिक गर्मी था तो बाल उसको बचाता था, अधिक ठंडा था तो बाल उसको फिर बचाता था, वो बचाने का काम करता है, ठीक। हाँ, पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन से जीव का जन्म हुआ था जो कि मनुष्य की तरह दिखने में जो लगता था। जैव का जो विकास हुआ था, मानव जैव का जो विकास हुआ था, सबसे पहले किसका जन्म हुआ था, ड्रायोपिथिकस। किसका जन्म हुआ था, ड्रायोपिथिकस। कब हुआ था, 40 मिलियन वर्ष पहले। 40 मिलियन वर्ष पहले किसका जन्म हुआ था, ड्रायोपिथिकस। वो जो मनुष्य जो था वो किस तरह देखने में लगता था, चिंपैंजी की तरह देखने में लगता था। अभी और भी याद करना है इसमें। ड्रायोपिथिकस जब हुआ तो उसके बाद फिर किसका जन्म हुआ, रामापिथिकस। हाँ, रामापिथिकस। रामापिथिकस लगभग देखो, सबसे पहले 40 मिलियन वर्ष पहले, आज से 40 मिलियन वर्ष पहले ड्रायोपिथिकस का जन्म हुआ, याद रखना। अभी हम इसमें पूछेंगे, हम लोग कड़ी पढ़े थे ना एक बार, लिंक पढ़े थे ना कि किसके किसके बीच का लिंक कहलाता है, ठीक। उसी तरह इसमें भी कई प्रकार का, एक ही सवाल रहेगा एक ही, लेकिन पूछने का तरीका कई प्रकार का होगा, ठीक। तो अभी हम बतलाएंगे। 40 मिलियन वर्ष पहले ड्रायोपिथिकस का जन्म हुआ जो कि चिंपैंजी की तरह लगता था, रामा। उसके बाद फिर जन्म हुआ रामापिथिकस जो कि 14, आज से 14 मिलियन वर्ष पहले, आज से 14 मिलियन वर्ष पहले, मतलब 1 करोड़ 40 लाख लगभग ना, आज से 1 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले किसका जन्म हुआ था, रामापिथिकस का। किसका जन्म हुआ था, रामापिथिकस का। वो किसके तरह देखने में लगता था, लगभग किसके तरह लगता था, मानव के तरह। मतलब कि ये थोड़ा सा चल सकता था, पूरी तरह तो इस तरह नहीं चल सकता था जिस तरह अभी हम लोग स्ट्रेट चलते हैं, लेकिन ये चल सकता था मनुष्य की तरह, देखने में लग रहा था मनुष्य, लेकिन पूरी तरह ये मनुष्य नहीं था। ये रामापिथिकस, समझ में आया, लग रहा था उसके तरह था। लिख लिया इसको। हाँ, पेड़ फोटोवा दिया होगा तब ना। पहले तो मनुष्य तो आया नहीं था, तो इसके लिए तुलना इससे कैसे किया। अभी आया तो पहले थोड़ी किया, अभी अभी किया, देखा ना। क्या बोले, क्या बोले, कब छुपा है, क्या बोले, बोलो। तो पहले हुआ होगा ना, ये आया मनुष्य पहले आया ना। हाँ, मनुष्य आइए ना था पहले, मनुष्य तो तुलना क्यों किया, अभी किया ही पहले किया। मतलब कि ये जो था देखने में, ये मनुष्य की तरह ही, मनुष्य का ही एक रूप है, ये मनुष्य का ही एक रूप है जो आगे चलकर यही सबसे पहले इसी तरह था। आदमी जब जो सब था ना, इसी तरह देखने में लगता था। ये देखो, इसका चेहरा देखो, आगे का जो लोल होता था, आगे का जो चेहरा होता था वो हल्का सा निकला हुआ, ये कपाल में पीछे थोड़ा सा धसा हुआ होता था, है नहीं, यही रामापिथिकस है, ठीक। ये भी देख लो, ड्रायोपिथिकस। देखो, ये कपी की तरह देखने में लगता था, कपी जो बंदर होता था ना उसके तरह। ये मनुष्य ही है, ये एक प्रकार से क्या है, मनुष्य ही है ना, मनुष्य ही है, चिंपैंजी की तरह लगता है देखने में।
अब देखो बात क्या चीज होता है कि जब दूध से छाले निकालते हैं तो घी बनाने के क्रम में क्या क्या प्रकार निकलता है उसमें, तो उसी तरह होता है जब मनुष्य जो आज अभी जो मनुष्य है उसके पहले किस तरह परिवर्तन हुआ, हाँ, तो वो चीज़ में हम लोग को पता चलता है। इसको समझा कि नहीं समझा? आज से 40 मिलियन वर्ष ड्रायोपिथिकस का जन्म हुआ, जो कि किसके तरह देखने में लगता था, चिंपैंजी की तरह। उसके बाद फिर रामापिथिकस का जन्म हुआ, जो कि आज से 14 मिलियन वर्ष पहले जन्म हुआ था, मानव के तरह देखने में लगता था। पूरी तरह मानव तो नहीं, लेकिन मानव के तरह शरीर में पूरा इसका भी पूरा भरा हुआ बाल था। तो हम एक शुरू से वो चार्ट बनाते हैं कि कब कौन किसका जन्म हुआ, कब कितने साल पहले जन्म हुआ, ठीक। तो ये लिख लिया इसको, इसको अभी मिटाएंगे, मिटा दें इसको, आज इसको खत्म करेंगे, बता दिए। हाँ क्या बोले, बोला रे, चलो लिखो फिर। मानव का जैव विकास, मानव का, लिखो मानव का जैव विकास, लिख लिया, मानव का जैव विकास लिखा। उसके बाद लिखेगा ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, ये आज से 40 मिलियन क्या चाहिए, ना कॉलम ना, इसी तरह तीर दे दो, समझना है इसको, गंभीर से समझने का कोशिश करना है, चूंकि पूछ सकता है, उल्टा के देखना क्वेश्चन पूछा है कि ना पूछा है। ड्रायोपिथिकस आज से 40 मिलियन वर्ष पहले जन्म हुआ था, समझ में आया? ड्रायोपिथिकस आज से 40 मिलियन वर्ष पहले जन्म हुआ था। इसके बाद किसका जन्म हुआ, रामापिथिकस, याद करना, ये सब बतला दिए। रामापिथिकस ये कब हुआ था जन्म, आज से 14 मिलियन वर्ष पहले, ठीक। रामापिथिकस के बाद किसका जन्म हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये कब जन्म हुआ था, आज से 5 मिलियन वर्ष पूर्व, 5 मिलियन वर्ष पूर्व। क्या कुछ समझ में आ रहा है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस आज से 5 मिलियन वर्ष पहले जन्म हुआ था, 5 वर्ष पहले। रामापिथिकस 14 मिलियन वर्ष और ड्रायोपिथिकस यहाँ पर देखो तुम लोग के पास जगह होगा, इसके बाद से लिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद हम लिख रहे हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखें, क्या समझ में आ रहा है हम कैसे लिख रहे हैं? जो वो वाला लिखे ना, तुम जैसा भी लिखो, हम एक, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, वो 3 हो गया, अब चौथा, उसके बाद आगे तो जगह ना तीर बनाएंगे, ठीक। तो तुम लोग इस तरह भी दे सकती है, फिर इस तरह भी दे सकता है, ठीक। या तो लिखो, हम ही यहाँ पर लिख देते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद किसका जन्म हुआ, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस,
ये कब जन्म हुआ था? आज से 2.5 मिलियन वर्ष पहले। इसको याद अब ये कर लो, बता दिए। फिर से देखो, यहाँ पर हम दोहरा रहे हैं। ड्रायोपिथिकस आज से 40 वर्ष पहले, 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ था जन्म। उसके बाद रामापिथिकस हुआ जो कि आज से 14 मिलियन वर्ष पहले। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो कि आज से 5 मिलियन वर्ष पहले जन्म हुआ। उसके बाद होमो हेबिलिस जो कि आज से 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन वर्ष पहले जन्म हुआ था। अभी पूरी तरह से आदमी का जन्म नहीं हुआ है, ठीक। तो देखो, यहां से नीचे आकर फिर हम इधर आ रहे हैं। ये वाला लिखा कि रे? ये वाला नहीं, नहीं लिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, लिख लिया है ना। तिरवा खाली हटका दो, तिरवा खाली हटका दो। इसके बाद से हम यहाँ लिख रहे हैं, वो भी होगा। उबला कब लास्ट में लिखा है कि अंत में लिखा है? नंबरिंग कर दिया ना। अच्छा ठीक है, उसको लिख दो, कोई बात नहीं। हम नंबरिंग बाद में करवा देंगे, ठीक। बाद में पता चल जाएगा पहले लिखो या अंत में लिखो। बाद में हम नंबरिंग करवा देंगे, 1 नंबर में कौन होगा, 2 नंबर में कौन होगा, ठीक। होमो इरेक्टस। ना ना, कोई दिक्कत ना है। ये वाला लिखा है ना, इसी तरह लिखा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। होमो इरेक्टस पढ़ने का कोशिश करो। होमो इरेक्टस ये आज से इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख वर्ष पूर्व। होमो इरेक्टस आज से 5 लाख वर्ष पूर्व जन्म हुआ था, होमो इरेक्टस का। निएंडरथल जो कि आज से 2,50,000 वर्ष पहले, वर्ष पूर्व। क्या कुछ समझ में आ रहा है? आ? पहले ये हुआ, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक। हाँ, निरेंडरथल 2,50,000 वर्ष पहले जन्म हुआ था। क्रो-मैग्नान मानव 70,000 वर्ष पूर्व, 70,000 वर्ष पूर्व। और उसके बाद अंततः आधुनिक मानव
देखेगा, लिख लिया। पढ़ने का भी कोशिश करो, क्योंकि पढ़ने में जीव पलटता न है शुरू शुरू में। सबसे पहले ड्रायोपिथिकस का जन्म हुआ आज से 40 मिलियन वर्ष पहले। उसके बाद रामापिथिकस का जन्म हुआ जो कि 14 मिलियन वर्ष पहले आज से। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जन्म हुआ आज से 5 मिलियन वर्ष पहले जन्म हुआ था। उसके बाद होमो हेबिलिस का जन्म हुआ जो कि 2.5 मिलियन वर्ष पहले। होमो इरेक्टस जो कि 5 लाख वर्ष पहले। निरेंडरथल जो 2,50,000 वर्ष पहले जन्म हुआ था। क्रोमेगनान मानव ये 70,000 वर्ष पहले जन्म हुआ था। और ये आधुनिक मानव जो अभी हम लोग हैं, इसका जो जन्म हुआ है, हम लोग का जो पूर्वज जो हम ही लोग के तरह देखने में लगता है, हम लोग का पूर्वज जो हम ही लोग के तरह देखने में लगता था, वो लगभग 35,000 वर्ष पहले होगा। मतलब कि हम लोग का पूर्वज, समझने का कोशिश करना कि हम लोग का जितना भी पूर्वज होगा, हम मेरे जैसा देखने में, हम लोग के जैसा देखने में, जैसे कि अभी हम लोग हैं, तो वो कब लगता होगा देखने में हम लोग के जैसा? आज से 35,000 वर्ष पहले। अगर जहाँ साल 2 साल आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये अनुमानित है। अब तो इसमें दिन भी होगा ना होगा 35,000 साल पहले, तो ये एक अनुमानित है। अब तुम इसको बोल देगे कि 50,000 साल पहले, तो नहीं, 50,000 साल पहले आधुनिक मानव नहीं था। आधुनिक मानव मतलब अभी जो चल रहा है, अभी जो आदमी जो दिखाई दे रहा है, 50,000 साल पहले ये आधुनिक मानव हम लोग के तरह देखने वाला आदमी सब नहीं था। शायद मेरे ख्याल से कौन होगा फिर? ये होगा, नहीं होगा, क्रोमेगनॉन मानव होगा। ठीक, तो है सब मानव है, सब एक ही चीज हुआ है, हाँ, सब एक ही चीज है। लेकिन यहाँ पर किस तरह यहाँ से एक मनुष्य का उद्भव हुआ, जैव का विकास हुआ। ठीक, अब देखो इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला चीज तो यादें रखना, मिलियन ये सब कब कब हुआ था बतला दिए। हाँ, अब देखो सवाल ये चीज हो सकता है कि रामापिथिकस और होमो हैबिलिस, रामापिथिकस और होमो हैबिलिस के बीच का कड़ी किसको माना जाता है? के बीच का कड़ी किसको माना जाता है? कौन दोनों? रामापिथिकस और होमो हैबिलिस के बीच के कड़ी को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसका उद्भव कब हुआ था? जीव का विकास कब हुआ था? ऐसा 5 मिलियन वर्ष पहले। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो ये भी पूछ सकता है कि होमो हैबिलिस के पूर्व किसका, कौन से जैव विकास का जन्म हुआ? होमो हैबिलिस के पूर्व कौन सा जैव विकास का उद्भव हुआ या विकास हुआ? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अब तो इसमें 3 गो एग्जाम्पल है ना, है इसमें, इसके यही चीज ना पूछ रहे हैं कि इसके पहले किसका विकास हुआ। तो इसके पहले तो 2 गो है ना, 3 गो, 1 2 3 गो है, तो तीनों हो सकता है। आंसर में तीनों सही होगा ना होगा, लेकिन आंसर में तुम्हारे पास एक गो ऑप्शन में दिया रहेगा ये वाला, समझा, बाकी 3 गो गलत ही दिया रहेगा। हाँ, 1 2 3 में एक गो दिया रहेगा, तो फिर 1 गो लिख देंगे। ठीक, ये पूर्व का हो गया। पश्च मतलब कि इसके पश्चात या इसके बाद वाला, जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं निएंडरथल के 2 गो। ठीक, याद रखना, पूछ सकता है कि निएंडरथल के पूर्व 2 गो, निएंडरथल के पूर्व 2 गो वैसे जीव का नाम लिखे जो इसके पहले जन्म हुआ था, और उसके पश्चात एक वैसे जीव का नाम लिखे जो इसके बाद जन्म हुआ था। ठीक, तो इसके बाद लिखना है तो क्या हो जाएगा? क्रोमेगनॉन मानव। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? क्रोमेगनॉन मानव। और इसके पहले क्या गो पूछ रहा है? 2 गो, तो इसके पहले जो 2 गो जो पूछ रहा है क्या कहलाएगा?
होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस। समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। कुल मिला के तुम लोग इसको अगर जब पूरी तरह याद ही कर लेगा ना तो फिर क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ठीक, लिख लिया इसको, लिख लिया, मिटा देते हैं इसको। अब जितना भी चैप्टर है सब बोरिंग चैप्टर है। अच्छा, डोलो का नियम बदलाया था अभी? हाँ, डोलो का नियम ना बदला था? है, जगह है उसमें बचा हुआ। पहले सुन लो पहले क्या लिखना है, नहीं तो फिर सुन ही लो, लिखना मत। डोलो के नियम में क्या चीज पता चलता है? जिस तरह हम लोग एलन का नियम पढ़े थे ना, डोलो के नियम में क्या चीज पता चलता है कि मनुष्य जो होता है वो एक ही दिशा में वृद्धि करता है। मनुष्य जो है वो एक ही दिशा में वृद्धि करता है। कैसे एक ही दिशा में वृद्धि करता है? कि जैसे अभी हम जितना भी लिखवाए थे, कितना क्या वो था अभी इधर टोटल 8 गो, कहाँ 4 गो? तुम्हारा क्या हो गया 4 गो? 8 गो था ना। तो सबसे पहला कौन सा था? ड्रायोपिथिकस या तो फिर रामापिथिकस या कोई भी हो, वो जितना भी था, मतलब कि डोलो के नियम में ये चीज पता चलता है कि वो आगे ही निरंतर वृद्धि करते रहेगा, वो पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। कुल मिलाकर हम ऐसे समझेंगे कि डोलो के नियम में क्या चीज पता चलता है कि पहले मनुष्य जो था क्या था? कपी। कुल मिला के बंदर था। उतना लंबा चौड़ा कल पढ़ेंगे, एगो हम बस जानेंगे। हम लोग को अगर जब कोई पूछता है तो हम लोग को आज पता था, आज न पता चला कि इतना पहले मनुष्य का पहले इस तरह था। तो आज से हम लोग कोई पूछता है कि मनुष्य पहले किस तरह था तो हम सीधा बोल देते हैं कि बंदर की तरह पहले देखने में लगता था। ठीक, तो मनुष्य एक बंदर था पहले। ठीक, उसके बाद अभी क्या है? मनुष्य पूरी तरह से, ये जो अभी का जो मनुष्य है इसके अंदर सोचने समझने का शक्ति, हर एक चीज का इसके अंदर शक्ति है, ये मनुष्य के ऊपर है ना। अगर जहाँ उसके पहले ड्रायोपिथिकस या रामापिथिकस हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो उसमें अगर जब मनुष्य को सोचने समझने का हर एक चीज का क्षमता अगर जहाँ रहता, बुद्धि रहता, विवेक रहता, तो फिर वो भी आज हम लोग के तरह तभी भी रहता, दाढ़ी मोछ बनाया हुआ रहता, न रहता। इसका मतलब उसको बुद्धि ज्ञान नहीं था पूरी तरह से। कपड़ा पहनता बना के, लेकिन उन लोग क्या चीज़ पहनता था? बाघ का छाल, मीट वगैरह इधर उधर खाता पीता था। यहाँ पे डोलो के नियम में ये चीज़ कहता है कि अगर जहाँ कोई भी कपी से अगर जहाँ मनुष्य बन गया है, डोलो के नियम में क्या चीज़ पता चलता है कि कोई भी कपी से क्या बन गया है? मनुष्य बन गया है, तो वो फिर मनुष्य से कपी नहीं बनेगा। हम लोग जो कपी से, एक बंदर से ही हम लोग का एक उद्भव हुआ है ना। अभी जैसे कि हम ड्रायोपिथिकस जो पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बतलाए कि चिंपैंजी की तरह थे, हालांकि उद्भव बदलाव हुआ ना, बदलाव ना हुआ। तो इसी तरह बदलाव होता है कि एक चिंपैंजी की तरह से दिखने वाला हम लोग एक मनुष्य बन गए ना। हम लोग को सब चीज का ज्ञान है। क्या अब लगता है तुमको कि मनुष्य से फिर कभी चिंपैंजी बनेंगे? कभी नहीं। आप बोले थे कि उसमें जो वो वाला जिसका उपयोग करते हैं, हाँ, क्या बोला ना? जिसका उपयोग हो जाएगा, दीदी हो जाएगा। अगर बंदर की तरह कोई मानव करेगा तो उसका दीदी नहीं होगा। करेगा तब ना, ऐसे हम बात कर रहे हैं। हम ऐसे बात कर रहे हैं कि अगर जब निरंतर उसका प्रयोग करते रहेगा ऐसा, लेकिन सब जगह सही साबित नहीं होता। हम तुमको बतलाए थे ना कि औरत जो होता है, लेडीज जो होता है, कान और नाक छेदवाने का प्रथा आज से थोड़ा चलते आ रहा, बहुत पहले से चलते आ रहा है। हाँ, तो उसका आलोचना भी किया था कोई वैज्ञानिक, तो उसने बतलाया था कि
जब ऐसा बात है कि कोई भी चीज को बराबर यूज करने से वो वृद्धि करता है, तो औरत या लड़कियां जब कान या नाक छजवाता है तो उसका जो बच्चा जो जन्म होता है वो पहले से ही उसमें छेद क्यों नहीं रहता है? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये गलत साबित हो जाता है। कहीं कहीं ये सही होता है, कहीं कहीं ये गलत साबित। अब देखो सही साबित कब होता है? कुछ वैसा लड़की भी है, कुछ वैसा लड़का भी है जो कि क्या करता है, वो पाया एगो ले लिया लोहा का या बांस का, वो झूलता है पकड़ के, दोनों हाथ पकड़ के इस तरह झूलता है। काहे? लंबा होने के लिए। क्या इससे मतलब क्या पता चल रहा है कि बराबर अगर जहाँ यूज करते रहेंगे तो लंबा हो जाएंगे, यही ना कहना है उसका? है तो वही चीज कुछ कुछ मिलता है और कुछ कुछ नहीं मिलता है, वही बात है और कोई बात नहीं। समझ में आया? जैसे कि तुम बराबर मुंह में जो कलम ले रही है, बराबर यूज करने से वो एक ना एक दिन तो नष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, खत्म। और ऐसा थोड़ा ना कि 2 कलम बन जाएगा बराबर प्रयोग करने से। हाँ, क्या अभी हम लोग समझे कि कपी से मनुष्य बन सकता है, लेकिन और आगे ये चीज समझ जाओ तुम लोग कि जिस तरह हर एक मनुष्य का जन्म आज से कब हुआ है? 35,000 वर्ष पहले। लगभग और 50,000 वर्ष बाद हम लोग, लगता है हम लोग जिस तरह अभी है उस तरह खत्म हो जाएंगे। बदलते आ रहा है ना अभी तक। हम लोग ऐसा पढ़ रहे, तो हो सकता है कि हमसे पहले भी कोई पढ़ता होगा ना, पढ़ता होगा वो लोग, वो और उसके पहले वाले में पढ़ता होगा, बाद वाले में हम लोग आए, तो अब हम उसके पहले सारा पढ़ रहे हैं। अब हम लोग का अगर देखो अभी क्या चीज होता है, हम लोग को तो पता रहेगा तब ना, हम लोग को तो पते न रहेगा क्या होता है आगे, देखो अब। लेकिन बदलेगा जरूर, वो बदलेगा जरूर, ठीक। तो मनुष्य से और कुछ हो सकता है, लेकिन पीछे रिवर्स नहीं जाता है, पीछे रिवर्स नहीं दोहराता है कि जो कपी से अगर जब मनुष्य बनाया तो मनुष्य से फिर वो जाके कपी बन जाए, ऐसा नहीं। और जाके ये हो सकता है कि कपी कैसा लगता था देखने में, बंदर की तरह बाल होता था, दांत मुंह नाक कान दूसरे टाइप का होता था, एक सज्जन व्यक्ति बन गया। अब ये व्यक्ति से और भी कुछ प्रकार डेवलप हो सकता है कि और भी बढ़िया कुछ हो सकता है, लेकिन ये फिर से कभी नहीं बन सकता। डोलो के नियम में यही चीज पता चलता है, समझ में आया? डोलो के नियम में क्या पता चलता है कि कोई भी मनुष्य अगर जब विकसित कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो वो आगे की ओर बढ़ते जाएगा, लेकिन उससे पीछे की ओर नहीं आएगा। उदाहरण के लिए इस तरह समझाएगा कि जिस तरह कपी, एक कपी से मनुष्य का उद्भव हुआ, एक कपी से मनुष्य का उद्भव हुआ, लेकिन मनुष्य से कपी का उद्भव नहीं होगा, ठीक। यही चीज था, बाकी आगे लिखेंगे। एक नंबर में लिखेगा ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस के लक्षण, के लक्षण। हाँ, क्या हुआ रहा?
हाँ क्या बोला? बोला ना। बोलो ना 10 से बोलो। वीडियो हमने क्या नहीं होना चाहिए नहीं सर बच्चे हमने तो देख के और बच्चा आएगा हमने तो देखेंगे हम आपको इतना मारेंगे तो यहाँ पे खड़ा हो जाए यहाँ पर। देने वाले यार घुमाते हैं सब सब दिख जाएगा नहीं सर पीछे बच्चा को नहीं दिखेगा खाली नहीं ये जगह खाली है तो क्या आएगा तुमको देखेगा तब आएगा तुम लोग को। वो तो ना अभी लोग तो देख के आई घुमा लेते हैं इधर बंद कर दूं मैं ए, उठाओ कलम तुम गिराई मेरा नहीं गिरा लिख लिया। वहाँ है रे वहाँ भी है तू फिर क्या तू पता है तू फिर वहाँ क्या है तो कर बोला दे तो तेरे पेट के पास कलम है उठाया इसमें लिखेगा ड्राइव पीतिकस में लिखेगा थोड़ा सा। शुरू में कपियों की भांति, शुरू में उसी में लिखेगा, लक्षण इसका बतला रहा है कि ये किस तरह देखने में लगता था। शुरू में कपियों की भांति कपियों की भांति दिखने में लगते थे। पैराग्राफ चेंज करेगा, लिखेगा काफ़ी कुछ चिंपैंजी की तरह, काफ़ी कुछ पैराग्राफ चेंज करके लिख दो उसी में, कोई बात ना। काफ़ी कुछ चिंपैंजी के जैसा होता था। पैराग्राफ चेंज करके इसका माथा गोल, इसका माथा गोल, कौमा आधुनिक मानव के तरह, मानव के तरह था। गोल तो था लेकिन इसके लंबे केनाइन दांत, लंबे केनाइन दांत, केनाइन दांत कपी की भांति थे, कपी की भांति थे। पैराग्राफ चेंज करके यह कुछ झुककर चारों पादों पर चलता था। पादों मतलब पैर। कुछ झुककर चारों पादों पर चलता था। हाँ लिख लिया। फिर 2 नंबर में लिखेगा, 2 नंबर में क्या लिखेगा?
रामापिथिकस। रामापिथिकस के लक्षण। बोल रहा रुको। लिखेगा इसमें। लिखेगा इसका चेहरा सीधा सीधा तथा इनके द्विपदचारी गमन का प्रमाण मिलता है। दो पैर से चलने वाला द्विपदचारी गमन का प्रमाण, द्विपदचारी गमन का प्रमाण मिलता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। इनमें मानव की तरह दंत रेखा अर्धवृत्ताकार इंसाइजर तथा कैनाइन दांत अन्य दांतों के बराबर थे। पैराग्राफ चेंज करके लिख लेगा, हाइफन देके लिखेगा यह पहला मानव जैसा प्राइमेट माना जाता है। यह पहला मानव जैसा प्राइमेट माना जाता है। पूछेगा, याद रखना कि मानव जैसा प्राइमेट, पहला मानव जैसा प्राइमेट कौन माना जाता है? रामापिथिकस। इसका जन्म कब हुआ था? आज से ठीक है। यह पहला मानव जैसा प्राइमेट जीव था। प्राइमेट था या प्राइमेट का मतलब बंदर के जैसा। ठीक। तीसरा लिखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। लिखेगा इसमें डैश देके कपाल गुहा का आयतन, कपाल गुहा का आयतन 450, नीचे डैश देके 450 से लेकर
700 सीसी औसतन 500 सीसी। क्यूब सेंटीमीटर। आयतन इसका याद रखेगा, बता दिए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये लिखेगा थोड़ा सा। छोटे कद का छोटे कद का लगभग 4 फुट। 4 फुट। छोटे कद का लगभग 4 फुट। द्विपदचारी द्विपदचारी कौमा लगभग सीधा खड़ा होकर चलने वाला जीव था। लगभग सीधा खड़ा होकर चलने वाला जीव था। पैराग्राफ चेंज करके, चेहरा सीधा परंतु बिना ढोड़ी। ढोड़ी यहाँ लिख रहे हैं, परंतु बिना ढोड़ी का था। समझा? इसके बाद फिर लिखेगा, क्या होगा चौथा? क्या था चौथा? इसको मिटा दें इसको। क्या लिखा? जिस तरह की हम लोग जानते हैं कि होमो इरेक्टस आगे का जो वर्ड होता था वो क्या कहलाता था, पता है कि ना पता है? होमो क्या कहलाता है? ये वंश बतलाता है। आगे का पहला क्या बतलाता है? वंश बतलाता है। और पीछे का ये जाति बतलाता है। क्या बतलाता है? जाति। समझ में आया? उसी तरह अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस। तो बतलाओ कि इसमें से वंश कौन हुआ, जाति कौन हुआ?
वंश हो गया तुम्हारा क्या? होमो। जाति हो गया हैबिलिस। ठीक, हाँ लिख लो। इसका जो होता था जाति, जाति हो गया इरेक्टस, और इसका उपजाति, ये जाति इरेक्टस जो लिखे हैं ये क्या कहते हैं, मनुष्य का ही लिखे। दूसरा दूसरा हम बतला रहे हैं, दूसरा जाति। जिस तरह की होमो इरेक्टस हुआ ना, तो उसी तरह होमो हैबिलिस होता है, उसी तरह होमो इरेक्टस होता है। इसका उपजाति, इसका उपजाति 2 गो होता है। इरेक्टस हो गया, दूसरा हो गया पेकिनेंसिस। पेकिनेंसिस। क्या हुआ रे? हाँ, जो जाति होता है इरेक्टस, इरेक्टस जाति में 2 प्रकार का उपजाति होता है। एक होता है इरेक्टस, दूसरा होता है पेकिनेंसिस। पेकिनेंसिस। तो इस प्रकार मनुष्य का भी 2 प्रकार हो गया, ये होमो इरेक्टस जो था, उसी तरह होमो हैबिलिस। ठीक, इसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कि होमो इरेक्टस, ये इरेक्टस हो गया तुम्हारा जाति। उपजाति भी बगल में लिख सकते हैं, होमो इरेक्टस इरेक्टस, जो कि 900 सीसी का इसका क्या होता था, माथा कपाल का आयतन होता था। और होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस जिसका 850 से लेकर 1350 सीसी तक इसका माथा का आयतन औसतन 1075 सीसी होता था। इसको बोलते हैं जावा मानव। इसको होमो इरेक्टस इरेक्टस को।
इसको पैकिंग बोलते हैं। पैकिंग मानव। पहले बोलो नहीं तो पहले आंसर चलो ठीक है, आज यहीं तक। और 3-4 लाइन, हाँ हो गया, 2 लाइन बचा हुआ है।